सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह है कि हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एंड क्या कम्युनिकेट बेसिकली वो करना चाहते हैं, जो भी है बेसिकली क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि हु इज़ द पर्सन एंड देन आई विल सी दैट कि ये क्या कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक स्पेसिफिकली मैं देखूँगी, स्पेसिफिक मैसेज होगा। सो आपके पास चारों ऑप्शंस रहेंगे, आप चारों में से पिक कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो फर्स्ट आई विल पिक 4 कार्ड। ओके, सो दिस विल बी नंबर 1, this will be number 2, this will be number 3, this will be number 4. सो यहाँ पे मैं चारों ऑब्जेक्ट रखूँगी, मैं चारों ब्रेसलेट यहाँ पे रखूँगी, आपको इजी रहेगा। नंबर 1 के लिए रहेगा ये सिट्रिन ब्रेसलेट। नंबर 2 के लिए रहेगा ये गोल्डन पेन। नंबर 3 जिन लोगों ने पिक किया है, आई विल पिक दिस ग्रीन जेड ब्रेसलेट। एंड नंबर 4 के लिए कार्नेलियन ब्रेसलेट। सो आप अपने जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इंट्यूटिवली पिक कीजिए कि कौन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मैं देखूंगी, ठीक है, ये डेक से। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप इंट्यूटिवली पिक कीजिए, तब तक मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट आई विल सी जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया, दैट इज सिट्रिन ब्रेसलेट, हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। सो द एनर्जी इज 9 ऑफ wands। सो आई एम चैनलिंग कि ये एक फेमिनिन एनर्जी है। 90% लोगों के लिए ये कोई फीमेल है एंड 10% लोगों के लिए ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो कि फेमिनिन एनर्जी को चैनल करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इनका फेमिनिन है। ये पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली फाइट हुआ है, आप लोग फ़िलहाल बातचीत में नहीं हो। एंड ये जो पर्सन है, एक टाइम था जब इनको आप फ्रेंड मानते थे, बट देन आपको इनके बारे में कुछ पता चला कि ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। दिस इज़ हाउ आपने इसके साथ बातचीत बंद किए हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही जेलस है, बहुत ज़्यादा जलते हैं। एंड राइट नाउ आपके लाइफ में कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ समथिंग आपके लाइफ में अच्छा चल रहा है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। आई एम पिकिंग अप सो मच जेलस एनर्जी। आप दोनों के बीच इस तरह का सिचुएशन हुआ था, इस तरह से बातचीत बंद हुआ था ना, कि अभी इस पर्सन को ये भी नहीं पता कि कैसे आपसे बात करें, लेकिन डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। एंड इनके जो आंखें हैं, इनके जो नज़र है, दैट इज़ ऑल
ऑन यू, लाइक आपके लाइफ में जो भी पार्ट अच्छा चल रहा है ना उसमें इनका नज़र है। जो भी पार्ट, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर गुड हेल्थ, इट कैन बी योर वेल्थ, करियर, एनीथिंग इट कैन बी, बट जो भी पार्ट आपकी लाइफ में बहुत सेट है और आप सोशल मीडिया में जिसको शो करते हो जो पार्ट आपकी लाइफ में, उसमें इसका बहुत ज़्यादा नज़र है। ओके, बट वाई दिस, मतलब ये पर्सन कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं आपके साथ, सो आई विल सी कि ये आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। ओके, सो मैं अभी चेक करती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट सम हेल्प फ्रॉम यू, दैट इज़ क्लियर। जो चीज़ इनको लगता है कि आप इनको प्रोवाइड करा सकते हो, ऐसा कुछ। आई विल पिक दिस कार्ड, या 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, 7 of Cups. Okay, so basically here what I am seeing, और यहाँ पे bottom of the deck है the Sun. What is 4 of Pentacles? It's all about Pentacles. तो ये पर्सन को, ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है फर्स्टली इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। और ये कौन सा पार्ट है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल्स, फाइनेंस, करियर। ओके, तो ये जो पार्ट है इनकी लाइफ में अच्छे से चल नहीं रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ताकि आप इनको हेल्प करें। किस तरह का हेल्प? कोई बिजनेस आइडिया दे दो, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो तो ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपके पास क्या कोई जॉब है। और इनको कहीं ना कहीं भरोसा है, इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपके पास ऐसा आइडिया भी है कि कहाँ पे जाने से अच्छा जॉब मिल सकता है। बिकॉज ये आपको देखते हैं ना सोशल मीडिया में, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है आप जिस तरह का भी लाइफस्टाइल शो करते हो, वॉट एवर यू आर पोस्टिंग देयर, और लोगों से इनको जितना पता चल रहा है, इनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अपने पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस है, काफ़ी ज़्यादा पेंटिकल्स है। सो इनको लग रहा है कि अगर इसके पास इतना ज़्यादा पेंटिकल्स है, सो डेफिनेटली ये मुझे हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज आप कहीं पे डेफिनेटली काम कर रहे हो, इसीलिए आपके पास ये पेंटिकल्स आ रहा है। सो इन दैट वे आप इनको हेल्प कर सकते हो ताकि इनके पास भी ये पेंटिकल्स आए। और हाँ, इनके फाइनेंशियल कंडीशन राइट नाउ इज़ नॉट गुड, ये एंग्जाइटी के थ्रू, वरी के थ्रू जा रहे हैं ये जो पर्सन है, बट डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के नाते आप इनको हेल्प कर सकते हो। ओके, बट नॉट इन योर प्लेस, बिकॉज दिस पर्सन आपसे हेल्प तो लेना चाहते हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट जेलसी की जो एनर्जी है ना, ये आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। सो डेफिनेटली यू कैन हेल्प दिस पर्सन, बट नॉट इन योर प्लेस, नॉट इन योर वर्क प्लेस। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। ओके, या कम्युनिकेशन करने का तो बहुत ज़्यादा चांस है। सो क्या ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे? देखो ऐसा है, दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ जॉब, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। ओके, ये भी खुद ट्राई कर रहे हैं कि इनको जॉब मिल जाए। तो अगर मिल जाता है, मे बी समथिंग रिगार्डिंग 2 months और 8 days, दैट काइंड ऑफ थिंग, इसके अंदर अगर इनको मिल जाएगा ना, तो ये आपसे बात करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बट जेलसी विल बी देयर। बट अगर नहीं मिलेगा तो मे बी इन बिटवीन 8 days to 2 months ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि आप इनको फाइनेंशियल, मतलब ये आपसे फाइनेंस नहीं मांगेंगे, ये आपको ऐसा कुछ बोलेंगे कि पहले हम लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप क्या मुझे फाइनेंशियल, तो ऐसा टाइप का बोल सकते हैं कि देखो हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड किया है। मतलब ये सब बस एक बहाना है। ओके, बट व्हाट एक्चुअली, सी आपके लिए इनके ये बात करना चाहते हैं, आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं कि आप इनको कोई जॉब वगैरह अगर दिलवा सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, आप डेफिनेटली इनको हेल्प करें, बट आप जहाँ पे करते हो वहाँ पे बिल्कुल ना करें, बिकॉज इनके एविल आई आपके ऊपर है। फॉर दिस पाइल स्पेसिफिकली मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप इविल आई ब्रेसलेट या कोई प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट डेफिनेटली वेयर करें, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन, अगर आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हो तो, या फिर आप पोस्ट करना कम कर दो, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग यू कैन डू। बट अगर आप बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हो, यू शुड थिंक अबाउट दैट। ओके, सो जिन लोगों ने जिस पेन पिक किया है नंबर 2, चलिए देखते हैं कौन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डेथ एंड द रिवर्थ, समथिंग फ्रॉम समथिंग आई एम सेइंग समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, डेफिनेटली आइदर ये आपके एक्स स्पाउस है,
या फिर आप दोनों के बीच एंगेजमेंट हुआ था जो ब्रेक हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच एक रिलेशनशिप था जो ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत था बट उस टाइम पे नहीं हो पाया है। Definitely romantic relationship, but not just a romantic relationship. I'm not seeing that it's just a romantic relationship, but it's like more than that. Like as I said कि either आप लोग एक spouse है या फिर मे बी engagement हुआ था और वर्कआउट नहीं किया, या फिर एक रिलेशनशिप था और जो चला नहीं। दिस इज़ फॉर 80% पीपल एंड बाकी 20% पीपल के लिए आपके कोई पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, या दैट इज़ देयर, ओके, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए, जिनके एज आई सेड कि जिनके रोमांटिक कनेक्शन था बट एज सिंपल नहीं था, स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एज आई सेड समथिंग एंडेड हेयर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands, 2 of swords, 7 of swords, Knight of cups, okay, so एज आई सेड समवन फ्रॉम योर पास्ट हो सकता है। इनको आप इनके साथ ये क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो है आप दोनों के बीच हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ये उसको मिटाने के बारे में आपको बोल सकते हैं कि इसको ठीक कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पहले आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया था दुनिया के सामने, तो बोल सकते हैं कि मैं सबके सामने अभी आपके लिए मैं स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ। ये हो सकता है कि पहले थर्ड पार्टी कनेक्शन था, तो ये पर्सन जो है वो आपको बोलेंगे कि नाउ आई एम रेडी टू बी विथ यू। अब उस टाइम पे मुझे क्लैरिटी नहीं था, तो अभी मैं क्लैरिटी के साथ आया हूँ। पहले ये खुद श्योर नहीं थे आपको लेकर, ऐसा ही सेट कि ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत था, तो ये बोल सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर पहले आप और कोई और थे इनके लाइफ में, तो ये आपको सिलेक्ट करने के लिए आएंगे, ओके। पहले अगर ये चीटिंग किए थे तो आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड आपको ये बोलेंगे कि सी आई एम रियली सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड एंड मैं, और एंड ऑफ द डे सारा जितना भी मैंने कुछ बोला इसके बाद ये आपको एक लव ऑफर देंगे। ये भी बोलेंगे कि मैं आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ये इसके लिए वर्क भी करेंगे, मतलब पहले अगर फाइट नहीं किए थे कनेक्शन के लिए तो करेंगे, पहले अगर आपको पिक नहीं किए थे तो करेंगे, पहले अगर घर वालों से नहीं लड़े थे तो लड़ेंगे, पहले अगर आपके और इनके कनेक्शन को दुनिया के सामने नहीं रखे तो रखेंगे, बट इंटेंशन जेन्युइन नहीं है। ये इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका कोई फ़ायदा है, यहाँ पे बिल्कुल लव का कोई लेना देना नहीं है। इनके लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसा अभी करंटली है जिसमें ये अपने फ़ायदे के चलते आपको पिक कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक बेसिकली। अगर आप इसमें जाते हो तो कुछ टाइम तक आप इसमें हैप्पी रह सकते हो, बिकॉज दिस पर्सन विल पुट द एफर्ट फॉर दिस कनेक्शन। ये जो भी नहीं किए थे पहले वो करेंगे, थर्ड पार्टी था उसको हटा के आपके पास आएंगे, नहीं फाइट किए थे फाइट करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे स्टेबिलिटी देंगे, बट दैट इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। येस, इंटेंशन है फ्यूचर का, बट कुछ लोगों के लिए आपको मैरिज के बारे में ऑफर देंगे, बट इट विल बी टॉक्सिक बिकॉज I asked the universe after these all cards came out, is this genuine? The card was the devil. तो definitely यहाँ पे इनके कुछ intention है, मे बी रिगार्डिंग फाइनेंस, या फिर आप कुछ अच्छे कर रहे हो तो इनको पता है कि आपके साथ होने से इनके लाइफ स्टेबल बन सकता है, बैलेंस बन सकता है, समथिंग इज़ देयर बिकॉज ऑफ दैट। इसमें इनका फ़ायदा है, तभी ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं कि सडनली आ गए। आप इनको कितने भी मतलब कट करने की कोशिश करोगे, बहुत माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे, हाई चांसेस है इमीडिएटली मैरिज ऑफर देंगे, लव वगैरह बोलेंगे, बट दिस पर्सन्स इंटेंशन इज़ नॉट जेन्युइन। ये कार्मिक साइकिल है एंड
दिस सिचुएशन नीड्स मोर टाइम टू इवॉल्व। कुछ लोगों के लिए तो इनके साथ आपके फ्यूचर हो सकता है, बट इसके लिए आपको और भी वर्क करने की ज़रूरत है। दिस पर्सन विल कम। स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। येस, एज आई सेड, मे बी दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपके जो इनर वर्क है वो पूरा होगा, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपको शो करेंगे कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स हूँ, जबकि ये है भी, दिस इज देयर, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के लिए जिस एनर्जी में होने की ज़रूरत है उसमें वो नहीं है, वो शो करेंगे। मतलब रियूनियन का तो चांसेस है, सी, बट नॉट विथ ए जेन्युइन इंटेंशन। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ? डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफर, रेदर फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल वर्क और फोकस ऑन योर इनर वर्क। ये पर्सन को मिस करने दो, ये आपको जितना मिस करेंगे ना, इट विल टेक सम मोर टाइम। अभी इनको मना कर दोगे ना, ये मे बी आफ्टर 6 मंथ ये पर्सन वापस आएंगे। दैट टाइम इनके इंटेंशन कैसा रहेगा, इनको ऐसा ही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। मे बी आफ्टर 8 months this person will transform another time, something will happen to them, and then this person will transform another time, then something can happen in a good way. उससे पहले तो सब कुछ धुंधला सा ही है, जो आपके सामने लाया जाएगा वो सच नहीं है, ऐसा है, ठीक है। सो क्या ये बातचीत, ये तो ऐसा है, बट बात करने का कितना चांसेस है, सोच तो रहे हैं। हाँ देखो, 3 days से लेकर बहुत जल्द करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्द कर सकते हैं। इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके इनको लग रहा है कि आप सल्यूशन है सब चीज़ का, बट दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी, ओके। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। थैंक यू गाइज, ओके। सो जिन लोगों ने ये ग्रीन जेड ब्रेसलेट पिक किया है, लेट मी पिक कि आप से कौन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द टावर, वू। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है, द टावर मतलब देखो, ये डेफिनेटली ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम चैनलिंग समथिंग, मुझे फिर से पाइल 2 में जाना है। दिस इज ऐसा कभी हुआ नहीं। ओके, सो पाइल 2 मैं आपसे वापस आऊँगी आपके पास। ये 80% लोगों का रीडिंग मैंने किया, बाकी 20% लोगों के लिए एज आई सेड कि कोई पर्सन जो आपके पूर्वज है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आपको एंजल्स नंबर के थ्रू या 7 8 9 या समथिंग लाइक आपके सामने ना, मतलब सीक्वेंस नंबर या कुछ आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। सो चलिए देखते हैं कि उनके क्या मैसेज है आपके लिए, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो एनर्जी में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बट क्या मैसेज है उनके आपके लिए वो डेफिनेटली मैं देखूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा है कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते हो और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके ट्राइब जो है, आपके फ्रेंड्स जो है, आपके फैमिली जो है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ न्यू करना चाहते हो, न्यू कोर्स में जाना चाहते हो, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, सो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है आप उस रास्ते में जाओ, क्योंकि वहाँ पे ही आपको अबंडेंस मिलेगा, और क्योंकि वो आपके लिए सही रास्ता है। तो हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपको अकेला फील हो जाए, बिकॉज वहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं, बट वहाँ जाने के बाद आपको अपने सोल ट्राइब मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे जो आपके लिए सही होगा। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपको डराया जा सकता है कि देखो ये आपके लिए सही नहीं है, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, बहुत सारा चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बट एंड ऑफ द डे वो आपके विश फुलफिलमेंट होगा। यह रास्ता आपके लिए सेलिब्रेशन का होगा, ग्रोथ का होगा। ऑल्सो यहाँ पे अनदर मैसेज आई एम चैनलिंग कि आपको पता नहीं कि आप कितने पावरफुल हो, आप अपने थॉट से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, बट या डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स है, इट कैन बी योर करियर, योर एनीथिंग, एनी बिजनेस और एनीथिंग, फॉर दैट यू हैव टू लीव सर्टेन थिंग्स बिहाइंड, यू हैव टू लीव सर्टेन पीपल बिहाइंड, एंड फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल्सो ट्राई टू मैनिफेस्ट फ्रॉम योर एनर्जी। आपको ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के लिए आप जब जाओगे, आप जब शिफ्ट करोगे ना,
हो सकता है आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइट हो जाए, क्योंकि सपोर्ट तो आपको नहीं मिलेगा, देखो ऐसा है, बट इट डज नॉट मीन कि आपको वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है. येस, यू हैव टू लीव सर्टेन पीपल बिहाइंड फॉर दैट गोल. ओके, बट हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो इस एनर्जी में, शुड आई मतलब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट वंस यू डू इट, वंस आप ऐसा डिसीजन ले लोगे ना, financial abundance is there and this is your path also. Something you have to end and something you have to start. I'm seeing that ऐसा है. Yeah, this time is difficult but this path is meant for you. Okay, pile number 2. So yeah, so ये आपके जो loved ones थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, पूर्वज से आपके मे बी 50 साल 100 साल पहले, उनकी तरफ से ये मैसेज आपके लिए है. ठीक है, या ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, सो जिन लोगों ने ग्रीन जेड पिक किया है, आपके लिए द टावर आया था, तो द टावर का ये मतलब है इनके साथ डेफिनेटली आपका एक रोमांटिक कनेक्शन था, आप एक रिलेशनशिप में है और ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर थे. स्पिरिचुअल पार्टनर इन द सेंस आइदर ट्विन फ्लेम, या फिर आपका सोलमेट, या फिर आपका कार्मिक सोलमेट, या फिर आपका कार्मिक जिन्होंने और जिनकी वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं. आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता था और जो रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअलिटी में लाए हैं, जिनकी वजह से आपने इनर वर्क क्या है वो आपको पता चला है, जिनकी वजह से आपका अवेकनिंग हुआ है, बेसिकली ये वो पर्सन है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग. ओके, सो लेट मी चेक कि ये आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली देखो कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं. Two of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Cups. Okay, as I said, definitely एक awakening के through चल रहे हैं. This person is hopeful about the future, but and there is love also, but दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड. इनको समझ नहीं आ रहा है आपसे क्या बोले, क्योंकि इनको लग रहा है ना आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, आप मे भी मूव ऑन कर चुके हो, मे भी आपके घर में रिश्ते वगैरह देखा जा रहे हैं, और फाइनेंस के मामले भी इनको लगता है ना कि आप मतलब अच्छे कर रहे हो. अगर अच्छे नहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट आप स्टेबल हो, एज ए पर्सन स्टेबल हो, और ये आपके बराबरी नहीं कर सकते. तो ये जो समझ है, ये जो अवेकनिंग है, ये इनको अभी हुआ है. पहले इनके अंदर ये अवेकनिंग नहीं था, इनको लगता था कि आप तो कुछ नहीं हो, बट एज आई एम सीइंग कि यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, ये पर्सन को भी आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है. सो बेसिकली इस बारे में ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हाँ आपके साथ मेरा तो कुछ है, आप मेरा सोलमेट हो क्या, मतलब इस तरह का कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं. बट मे बी मतलब 50% लोगों के लिए कम्युनिकेट करेंगे एंड 50% लोगों के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं. फिर आता है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब करूँ या ना करूँ. फिर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आई शूड. और फिर आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं मैं शायद इसका बराबरी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अभी काम ही कर रहा हूँ, बस तैयारी ही चल रहा है. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, बट डेफिनेटली एज आई सेड कि ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है. सो अवेकनिंग के थ्रू चल रहे हैं, तो ये सब तो होते ही रहते हैं, है ना, आपको तो पता होगा. सो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है. बट क्या ये कम्युनिकेट करेंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एज आई सेड, 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे 2-3 टाइप का एनर्जी आ रहा है, 2 एस आ गया. 50% लोगों के लिए डेफिनेटली येस है, जिन लोगों का अवेकनिंग जर्नी पूरा हो चुका है. कुछ लोगों के लिए 1 ईयर तक ये आएंगे और एकदम सॉलिड स्टेबल ऑफर लेकर आएंगे. कुछ लोगों के लिए अभी भी स्टक एनर्जी में है, तो समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली करना चाहते हैं, कब करेंगे नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ होपफुल है. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बट ये अवेकनिंग का स्टेज है, जब इनके जर्नी पूरे हो जाएंगे डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे एंड एक सॉलिड स्टेबल फ्यूचर होंगे. ठीक है, तो जिसका जिस जर्नी में, मतलब कोई यहाँ पे है जर्नी में, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, सो दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. या सो दैट इज़ देयर, पाइल नंबर 3. ओके, सो वेरी स्पेसिफिक मैसेज. सो थैंक यू गाइज. ओके, सो नंबर 4 जिन लोगों ने कार्नेलियन ब्रेसलेट पिक किया है, चलिए देखते हैं कि कौन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. द वर्ल्ड का एनर्जी है. इनके साथ ये मुझे लव एनर्जी नहीं लगता है, ये आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव होंगे, इनके साथ आप कहीं पे घूमने फिरने गए थे,
घूमने फिरने इन द सेंस ट्रैवल करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है 1 साल के अंदर अगर आप कहीं पे घूमने फिरने गए थे, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो वो रिलेटिव या फ्रेंड हो सकता है, या फिर वहाँ पे जाके आप इनसे मिले थे। होता है ना कि हम लोग घूमने जाते हैं फिर वहाँ जाके मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए तो वहाँ जाके आपका इनके साथ फाइट वगैरह भी हो गया था, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप लोग ऐसे ही मिले थे, कुछ अच्छे मोमेंट्स है ना, इस तरह का है। तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है एज आई सेड। अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए है तभी आप ये रीडिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप स्किप करें। सो चलिए देखते हैं ये क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द मून, ओके। सो ऐसा हो सकता है कि आपने ये पर्सन को ना बोला था, कुछ सजेशन दिया था, इन्होंने शायद आपको पूछा था कि यू नो इस जॉब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए या फिर इस बिज़नेस के बारे में बता दीजिए, तो आपने इनको कुछ बोला था। बट दैट टाइम वो पर्सन कुछ और जॉब या बिज़नेस कर रहे थे और आपका भी इन्होंने सुना था, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं सुने थे। अगर नहीं सुनते, ये फ्रेंड है आपके, इधर घूमने गए थे या फिर वहाँ जाके आप लोग फ्रेंड बने थे, ठीक है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ये पर्सन ने नहीं सुना था, डेफिनेटली इन्होंने सुना था, बट इनके इंट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि ये समझ पाए कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुना, बस सुन के रख दिया। तो अभी कहीं ना कहीं वो जो भी प्रोफेशन में थे वहाँ से वो हैप्पीनेस इनको नहीं मिल रही, तो ये निकलना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनको बोला था कि चलिए साथ में बिजनेस करते हैं, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे अपने जॉब करने के लिए इनको बोला था, ऐसा कुछ तो है ना। तो अभी एज आई सेड ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो अभी ये पर्सन का ऐसा है कि क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं जहाँ पे ये काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, जिस तरह का सक्सेस उनको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा। खुद के साथ या फिर इतना जॉब का प्रेशर है, खुद से भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, बहुत सारे चीज़ है। तो यहाँ पे कैसा है, अभी इस पर्सन के आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं कि मे बी इन्होंने जॉब चेंज करने का सोच रहे, या फिर उनको समझ में आया कि आपने इनको सही रास्ता ही दिखाया था, इन्होंने ही समझने में गलती कर दी। वट एवर इज हैपनिंग नाउ, दिस पर्सन वांट टू लाइक टेक दोज ऑफर दैट यू गिव दिस पर्सन लॉन्ग टाइम बैक। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपके ऑफिस में इनको आप जॉब में हेल्प कर दो, अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप इनके साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चाहते हैं, आपने ये ऑफ़र इनको देकर रखे हैं। रिमेंबर दैट, एज आई सेड कि ये बहुत स्पेसिफिक लोगों की रीडिंग है, तो आपने ये ऑलरेडी इनको ऑफ़र दे के रखे हैं। सो समथिंग अबाउट पार्टनरशिप, लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने इनको बिजनेस करने के लिए बोल के रखे थे, इन्होंने बोला हम सोच रहे हैं, तो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। समथिंग लाइक अगर इन्होंने जॉब इनको छोड़नी है तो आपने इनको बोला था भाई तुम मेरे कंपनी में क्यों नहीं जॉब कर रहे, तो वो एक हो सकता है। या फिर ये कोई विलेज वगैरह में रहते हैं और आप किसी सिटी एरिया में रहते हो, आपने इनको बोला था कि देखो वहाँ पे तुम्हारा तो करियर ग्रोथ होगा नहीं, तुम यहाँ पे आ जाओ, आई विल हेल्प यू आउट। ये आपके स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड हो सकते हैं, तो वो ऑफर को अभी ये टेक करना चाहते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग। इंटेंशन जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब आपके प्रति इनका इंटेंशन अच्छा ही है, आपको फ्रेंड मानते हैं, दैट इज़ मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे पाइल नंबर 1 का भी सेम ही मैसेज था, बट वो पर्सन इनसे जेलस है, बट आपके पर्सन का एनर्जी बहुत अच्छा है, ये आपको फ्रेंड मानते हैं। बट लेट मी चेक कि क्या ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, करना तो चाहते हैं, बहुत जल्द करेंगे, ठीक है, या बहुत जल्द करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जहाँ पे थे वहाँ पे कितने मतलब अनसेटिस्फेक्शन हुआ, जॉब है बिजनेस है व्हाट एवर इज़ हैपनिंग। मे बी इनका पैसा बोला जाता है ना कि पैसा मतलब काम कराया पैसा नहीं दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो अभी इनको ना लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, सो दैट इज़ देयर, या मे बी फैमिली में भी इनके फादर कुछ काम वगैरह नहीं करते या फिर फाइट्स चल रहे, व्हाट एवर इज़ हैपनिंग देयर। सो आपको बोलेंगे एंड फिर ये बोलेंगे आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे जॉब वगैरह लगवा दो। सो दैट इज़ देयर। So you can help this person because this person is genuinely इनको चाहिए और इनका इंटेंशन आपके लिए भी अच्छा है। आप अगर अपने जॉब के स्पेस में या आपके बिजनेस में भी इनको लाते हो
ये अपने 100% देंगे क्योंकि उनको जेन्युइन नीड्स है, दैट इज़ देयर। ओके, सो ये रीडिंग है आपके लिए, पाइल नंबर 4। सो थैंक यू सो मच।